स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और गिरफ्तारी का दबाव राजस्थान पुलिस बना रही है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा है और रोक के बाद भी अमन के घर राजस्थान पुलिस पहुंची और उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान पुलिस पहुंच जाती है अमन चोपड़ा के घर पर। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा है। गिरफ्तारी पर रोक तो लगाई ही है, मतलब अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी अब राजस्थान पुलिस नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो चुका है। राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने, लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस पहुंची है अमन चोपड़ा के घर पर। 10 दिन से उन्हें देखा नहीं गया है। घर के बाहर तमाम न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। हर दिन एक नया न्यूज़पेपर आता है, वो रोजाना की तरह घर के बाहर पड़ा है। उन सबको इकट्ठा किया राजस्थान पुलिस ने। उन सब पे डेट्स चेक कर रही है कि आखिर कितने दिन के ये न्यूज़पेपर हैं, मतलब कि ये जो घर है वो कितने दिन से बंद है। ये सब तब हो रहा है जबकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है गिरफ्तारी पर अमन चोपड़ा की। उसके बावजूद राजस्थान पुलिस पहुंची घर पर। उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। तमाम न्यूज़पेपर्स जो वहां पर थे उनको इकट्ठा किया राजस्थान पुलिस ने और उसके बाद वहां से चली गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और यह कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन लास्ट आप देख लीजिए, लेकिन उससे कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हाउसकीपिंग वाले उठा के फिर नीचे रखते हैं। हाँ, तो ये भी है थोड़ा सा। तो एक पेपर इधर भी पड़ा हुआ है। ये जो डिलीवरीज वगैरह ये भी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं नोएडा से। हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर के बाहर है। वहां पर जो कई दिन के न्यूज़पेपर्स हैं उनको इकट्ठा कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। आपस में बातचीत की जा रही है कि ताला तोड़ दो, ताला तोड़ देते हैं। और ये पेपर्स जो हैं वो घर के बाहर पड़े हैं। कोई यहाँ पर कहता हुआ दिख रहा है कि 10 दिन से किसी को देखा नहीं है यहाँ पर। तो ये जो तमाम कार्रवाई है, किसी दूसरे स्टेट की पुलिस यदि किसी दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी के लिए जाती है या किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो ये नियम है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या ऐसी किसी प्रक्रिया को अंजाम दिया था राजस्थान पुलिस ने? और ये कार्रवाई तो तब जब हाईकोर्ट ने रोक लगाई गिरफ्तारी पर। जी बिल्कुल, देखिए आस्था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान पुलिस है वो आज से नहीं, करीब 7 से 10 दिन से यहाँ लगातार दबिश मारने आ रही है। इसी अरिहंत सोसाइटी में 7 से 10 दिन से दबिश मारने आ रही थी। लेकिन जो राजस्थान पुलिस थी, ना तो उसके पास गिरफ्तारी वारंट था ना सर्च वारंट था, लिहाजा वो अंदर नहीं जा पा रही थी। आज जब राजस्थान पुलिस के हाथ गिरफ्तारी वारंट और जो सर्च वारंट था जब वो मिला तो वो यहाँ पर पहुंची। सबसे पहले लोकल थाना, क्योंकि ये बिसरक थाना क्षेत्र में आता है, बिसरक थाना क्षेत्र में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। यहां से प्रतिनिधि आते हैं, वो यहां पे जब ऊपर जाती फ्लैट में तो पाती है ताला पड़ा होता है। तो जो राजस्थान पुलिस है वो यहां पर ताला तोड़ने की बात करती है। जो यहां पर RWA है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, वो और नोएडा पुलिस दोनों विरोध करते हैं। राजस्थान पुलिस का कहना था कि ताला तोड़ते हैं और अंदर देखते हैं क्या है, लेकिन यहां पर RWA और जो नोएडा पुलिस है उन्होंने कहा कि आपके कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ताला तोड़ा जाए, अन्यथा आपको ताला तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में राजस्थान पुलिस बैकफुट पे आती है। उसके बाद जो गिरफ्तारी वारंट है वो यहां पर अमन चोपड़ा जो न्यूज 18 के एंकर हैं उनके घर के बाहर चस्पा करती है और चस्पा करके यहां से चली जाती है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया गिरफ्तारी पर, तब जो यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं सुरेश कुमार, जिनके नेतृत्व में करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, वो इस चीज की दलील देते हैं। उनका कहना है कि 3 जगह FIR दर्ज की गई है। ऐसे में देखिए, साफ तौर पे आपको एक चीज और बता दें, एक ही मामले में
3 जगह एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो साफ तौर पे चाहे बात सरकार की हो या राजस्थान पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। ऐसे में 3 जगह एक ही मामले में जब एफआईआर होती है तो जो दलील दी जाती है कि जो 2 जगह हैं उन जगह स्टे मिला है। डुमरीगंज जो थाना क्षेत्र है जहां पे तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी स्टे नहीं है, अन्यथा 11 तारीख को वहां पेशी होनी है। 10 तारीख तक राजस्थान पुलिस का कहना है कि वो यहीं पर रहेगी, यहीं छापेमारी करेगी और अगर अमन चोपड़ा मिलते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस पर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो हम लोगों ने देखा 2 जगह हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो कमोवेश ऐसा ही माना जाता है कि जब तीसरी जगह भी हाईकोर्ट इसी चीज को आगे टेकअप करता है, इसी को फॉरवर्ड करता है। हालांकि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट को लेना है, लेकिन राजस्थान की खींच साफ तौर पे दिखाई देती है। जब उसको हाथ में कुछ नहीं लगता है तो नोटिस चस्पा करती है और वो चीज यहां पर न्यूज 18 के माइक पर ये स्पष्ट करती है कि वो 10 तारीख तक यहीं रहेगी, यहीं छापेमारी करेगी और अगर अमन चोपड़ा मिलते हैं तो उन्हें राजस्थान ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपने कई तकनीकी बातें यहां पर बताई हिमांशु, मसलन ये कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है, 3 एफआईआर अलग अलग जगह राजस्थान के अंदर दर्ज की गई हैं, 2 पर कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो अब राजस्थान पुलिस दलील ये दे रही है कि जो तीसरा मामला दर्ज हुआ है वो दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है और इससे संबंधित कोई ऑर्डर हाईकोर्ट का नहीं है, इसीलिए 10 तारीख तक हम यहीं छापा मारेंगे। आज जिस कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंची थी और गिरफ्तारी का जो वारंट है उसको चस्पा भी किया गया अमन चोपड़ा के घर के बाहर, उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था? क्या नोएडा पुलिस भी वही थी और क्या राजस्थान पुलिस वाकई ताला तोड़ने वाली थी जिसे नोएडा पुलिस ने रोक लिया? देखिए, आपको बताएं कि यहाँ पर लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है, राजस्थान पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे जो बिस्रक थाना क्षेत्र है वहाँ जाती है, वहाँ पर जो थानेदार होते हैं उनको इन्फॉर्म किया, वहाँ से उनके एक प्रतिनिधि आए साथ में और प्रतिनिधि के साथ ही राजस्थान पुलिस करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी राजस्थान के थे और एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही नोएडा पुलिस के थे और RWA के प्रतिनिधि। क्योंकि आप यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में अंदर एंट्री कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर RWA के प्रतिनिधियों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उनको सूचना देनी होती है। RWA के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ये दोनों थे। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से 1901 जहां पर अमन चोपड़ा रहते हैं वहां पर 19वें फ्लोर पर जाते हैं। और आपको बता दें कि जाहिर तौर पे अगर राजस्थान पुलिस के सामने नोएडा पुलिस या RWA विरोध नहीं करती तो राजस्थान पुलिस इस पूरे मूड में थी कि वो यहाँ पर ताला तोड़े और अंदर सर्च करे। जाहिर तौर पे जिस तरीके से बिल्कुल। तो आज जिस कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस वहां पर पहुंची थी वो पूरी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि 10 तारीख तक हम यही हैं, रोज पहुंचेंगे अमन चोपड़ा के घर पर। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अमन चोपड़ा मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमन चोपड़ा को टारगेट किया जा रहा है, सच दिखाने पर निशाना बनाया जा रहा है, राजस्थान पुलिस की कार्रवाई गलत है, कांग्रेस प्रतिशोध की सियासत कर रही है। अमन चोपड़ा ने सच दिखाया तो अलग अलग रिएक्शंस भी हमें मिल रहे हैं। अमित मालवीय ने इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि सच दिखाया इसीलिए अमन चोपड़ा को टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई गलत है और कांग्रेस जो है वो प्रतिशोध की सियासत कर रही है। कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश पे आपातकाल लगाया, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पत्रकारों पर जुल्म किए उस दौरान, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कलाकारों को अपना फन साधने से रोका और आज भी कांग्रेस पार्टी का डीएनए वही है। अमन चोपड़ा को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राजस्थान की सरकार द्वारा शिव मंदिर के तोड़ने के खिलाफ कार्यक्रम किया, सिर्फ इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। राजस्थान में जितने दंगे हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शुमार थे।
और इस वक्त चर्चा के लिए फोन लाइन पर सुब्रत पाठक जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद हमारे साथ। सुब्रत जी, न्यूज 18 जिस खबर को दिखा रहा है, न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के घर पर राजस्थान पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की रोक लगाई है, फिर भी रोजाना दबिश देने के लिए पहुंचती है, फिर भी रोजाना गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? और इसमें जो तकनीकी पहलू निकल के सामने आ रहा है वो ये कि राजस्थान पुलिस कह रही है 2 ही मामलों में स्टे है हाईकोर्ट का, जबकि एफआईआर 3 है, हम तो तीसरी एफआईआर के बूते आए हैं गिरफ्तार करने। देखिए, कुल मिलाकर ये जिस प्रकार का मामला है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोर्ट का स्टे के बावजूद भी यदि गिरफ्तारी की बात वहां के यदि पुलिस कर रही है तो निश्चित रूप से ये किसी न किसी राजनीति से प्रेरित मामला ये मालूम पड़ता है। और राजस्थान की पुलिस के पास में नोएडा आकर कार्रवाई करने का टाइम है, लेकिन वहां के ऊपर जिस प्रकार से दंगों में जो वहां पर एक तरफा जो कार्रवाई हुई है, खासकर जो हिंदुओं को चिन्हित करके जो उनका जो नुकसान किया गया है, उनके ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने किसी प्रकार की नहीं की है। ये 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने का इनके पास समय है और इनके पास में दूसरे राज्यों में जाकर और इस प्रकार से राजनीतिक प्रताड़ना करने का समय है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने का उनके पास कोई समय नहीं है, ना उनकी इच्छा शक्ति है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है सर, जिस तरह से राजस्थान पुलिस पहुंची और वहां पर डिस्कशन चल रहा है कि ताला तोड़ दो, ताला तोड़ के अंदर देखते हैं कि क्या है। एक पत्रकार जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक पत्रकार जो फैक्ट सामने रख रहा है, हाईकोर्ट कह चुका है कि गिरफ्तारी पर स्टे है, उसके बावजूद राजस्थान पुलिस कह रही है कि 10 तारीख तक हम यही हैं, रोज आएंगे। नहीं, बिल्कुल ये राजस्थान पुलिस का एक शर्मनाक कृत्य है जो कि पूरा देश इस समय देख रहा है। मैं इसके बिल्कुल इसका कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और इनके ऊपर तो मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी। तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने इस पूरी कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि राजस्थान में अपने मामले बहुत हैं, उन सबको छोड़ के राजस्थान पुलिस किस तरह एक पत्रकार को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।